ने अभ्यास कराया, धन्यवाद। चलिए थोड़े से कदम ताल कर लेते हैं। कदम ताल करेंगे, दोनों टांगों को और हाथों को चलाना है एक साथ। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दीजिए। जॉगिंग। दोनों हाथ सीधे ऊपर, अच्छी तरह ऊपर तक जाएं हाथ, और अपनी एड़ी को मोड़कर अपने पृष्ठ भाग से लगाने की कोशिश करें। बहुत अच्छा। धीरे धीरे वापस आए। वापस आकर अगला अभ्यास लेंगे, ताड़ासन का अभ्यास। ताड़ासन के लिए दोनों भुजाएं सामने सीधी करें, उंगली में उंगली फंसाएं, यहीं से हाथों को पलटें, धीरे धीरे ऊपर, श्वास भर के ताने, अच्छी तरह खींचे, पूरा खिंचाव, दोनों भुजबल्लियां आपकी कानों में लग जाएं। इस प्रकार आपका पूरा खिंचाव होना चाहिए। अब एड़ियों का स्पर्श भी आसन से हटाएं, पंजे के बल आ जाएं, कुछ देर रुके। बहुत सुंदर लाभ, शरीर में स्थिरता बनती है, एक उम्र तक बच्चों की हाइट बढ़ती है। धीरे धीरे एड़ी को नीचे रखें और हाथों को पलट के सर पे रखें। थोड़ा सा पैरों में फासला कर लें, कंधे जितना लेंगे। तिड़क ताड़ासन का अभ्यास। फिर से एक बार दोनों भुजाओं को श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, भरी हुई सांस में खींचे। श्वास खाली करते हुए कमर को राइट साइड बेंड करें, हाफ सर्कल बना दें। दोनों भुजबल्लियां आपकी कान से लगी रहे। शरीर में प्रभाव महसूस करें, एक तरफ खिंचाव और एक तरफ दबाव। बहुत सुंदर। धीरे धीरे मध्य में आए, श्वास भरें, फिर भुजाओं को ऊपर खींचें और श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड। फिर से वही, एक तरफ दबाव, एक तरफ खिंचाव, महसूस करें। बहुत सुंदर, हाफ सर्कल बन गया हमारे शरीर का। यस। धीरे धीरे मध्य में आए, एक बार फिर से श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर खींचे। अब भरी हुई सांस में कंधे गर्दन पीछे, श्वास खाली करते जाएं, धीरे धीरे कमर सीधी करके आगे की ओर आए। जिनकी कमर में दर्द रहता है वो हाफ एल बनाएं, अन्यथा सभी अपनी भुजाओं को आसन पे लगाएं, हाथों को आसन पे जमाएं। तिड़क ताड़ासन का अभ्यास करा आपने। धीरे धीरे वापस ऊपर की ओर जाएं। दोनों भुजाओं को श्वास भर के एक बार फिर से खींचे आकाश की ओर। उंगलियों की पकड़ छोड़ें और धीरे धीरे दोनों भुजाओं को वापस शरीर के साथ। बहुत सुंदर। एक अभ्यास और लेंगे, हस्तोत्तान आसन और पाद हस्तासन का अभ्यास। ठीक है, दोनों हाथ शरीर के साथ एड़ी पंजे मिलाएं, श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को ऊपर लेके जाएं, श्वास भर के खींचे और श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे कमर से मुड़ते हुए आगे की ओर आए, दोनों भुजाएं आसन पर। इस अभ्यास को 5 बार दोहराएं। शरीर को सीधा करो, दोनों हाथों पर, श्वास भर के खींचे और श्वास खाली करते हुए वापस आए। आपकी कमर की मूवमेंट्स हो रही है, कमर की बैंडिंग हो रही है।
दोनों हाथों को भी ऊपर नीचे करें, टांगों को भी करें। 4 से 5 बार। थोड़ा तेज, दोनों हाथों को जब ये सामने लाएं। अभ्यास हो जाए तो धीरे धीरे वापस आए, शरीर को press दोनों मार के हाथ लगाएं। शरीर के साथ। थोड़ा सा पीटी का अभ्यास करेंगे। वापस पीटी का अभ्यास दोनों हाथ में यानी कि बरकत, दोनों पैरों को खोलेंगे और फिर हाथों को ऊपर क्लैप करना है ना। चलो शुरू करते हैं 20 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 4 7 8 5 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 10 2 1। बहुत सुंदर। धीरे धीरे वापस आ जाएं। बहुत अच्छा आपने कमर अभ्यास नहीं करा। मोड़ना है, कमर अभी सीधी सभी रहेगी, आसन पे घुटनों को बैठ मोड़ो। जाएं और दंड आसन में धीरे से विश्राम। वापस। दोनों हाथों को सामने लाएं। अब घुटनों को मोड़े, हथेली लगाएं। दंड आसन में विश्राम कर लें। घुटने तो प्रभावित होते ही हैं, पेट चर्बी भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। पेट बंद कर दो, बाहर निकलना पड़ेगा। कृपया गेट बंद कर दो। पूनम बहन जी, कुमकुम बहन जी जुड़ गई हैं क्या? आइए वापस। दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं, गर्दन पर रखें। अब घुटनों को मोड़ें। अभी तो मुझे नहीं लग रहा है, मुझे से पूछे ना। हाँ 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 हाँ, एक बार बहन जी आप बात कर लीजिए उनसे प्लीज। जी मैं बात करती हूँ, मैं बात करती हूँ। जी बहन जी, थैंक यू। चलिए अगला अभ्यास लेंगे, कोण आसन का अभ्यास। दोनों टांग सीधी है हमारी, दोनों हाथ शरीर के साथ हैं। कोण आसन के अभ्यास के लिए शरीर को सीधा करें पहले। दोनों हाथ भुजाएं कमर के साथ अच्छी तरह लगी हुई, पंजों को आसन की ओर ताने। श्वास भरें। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे मध्य भाग को उठाते चले जाएं। बहुत धीरे धीरे उठाना है और मध्य भाग को सीधा करें। अपने पंजों को खींच के आसन पे लगा दें और रुके। रुकना है, थोड़ी देर रुकना है, रुकना है, रुकना है, रुको। हाँ, आपकी कलाइयों पर प्रभाव को महसूस होता हुआ देखें। कितना सुंदर प्रभाव आपकी कलाइयों पर आ रहा है। धीरे धीरे वापस आए। अब आसन के 2 चक्कर लगाएं। एक बार और करेंगे इसका अभ्यास। श्वास भरते हुए फिर से मध्य भाग को उठाएं। धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं पंजों के बल चलने। रुके कुछ क्षण। ओम भैया जी, जी बहन जी। वो भी 5 से 7 मिनट में जुड़ेंगी। जी जी बहन जी, ठीक है। जी आप धीरे कराइए। धीरे वापस आए। वापस आकर दोनों भुजाओं को राइट साइड रखते हुए पैरों को लेफ्ट साइड मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाए। हल्का सा वज्रासन में करेंगे विश्राम। दोनों हाथ आपके घुटनों पर इस तरह, कमर सीधी, आंखों को कोमलता से बंद रखें। किए गए लास्ट आसन का जो प्रभाव आपके शरीर पर पड़ा है उसको महसूस करें। मध्य में आए, सांस खाली कर दें नीचे। अगला अभ्यास लेंगे मंडूक आसन का अभ्यास। मंडूक आसन के लिए दोनों भुजाओं को सामने सीधा करें। सांस खाली करते हुए कमर की अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी बंद करें। नीचे की ओर दोनों मुट्ठियों को इस प्रकार अपने नाभि के दाएं बाएं लगाएं कि आपका अंगूठे वाला भाग आपकी नाभि के दाएं बाएं लगे। और अब पेट को दबाएं। श्वास भरें, गर्दन रीढ़ से लगाएं
और श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे कमर से आगे की ओर झुके। धीरे स्लिप डिस्क की समस्या ना वो एल पोज बनाएंगे, नीचे ले जाएंगे। अधिकतम झुके, गर्दन ऊपर रहेगी, कोहनियों को कमर से लगा दें। यस, रुके। बंद आंखों में अपनी नाभि के आसपास प्रभाव को देखें। राइट साइड लीवर और लेफ्ट साइड पैनक्रियाज दोनों प्रभावित हो रही है, दोनों को लाभ मिल रहा है। लीवर के दोष समाप्त होते हैं, पैनक्रियाज में इंसुलिन बनता है तो आपकी मधुमेह के दोष समाप्त होते हैं, डायबिटीज की प्रॉब्लम खत्म होती है। बहुत सुंदर इसके लाभ हैं। इस आसन का अभ्यास जरूर किया करें। धीरे धीरे वापस कमर को सीधा करें। इसी का एक अभ्यास और लेंगे, मंडूकासन भाग 2 का अभ्यास। उतना ही लाभ मिलता है लेकिन उससे थोड़ा सा सरल है, आप थोड़ी ज्यादा देर तक रुक पाएंगे इस अभ्यास को करते समय। तो लेफ्ट हैंड का कप बनाए, नाभि को ढकें, राइट उसके ऊपर से रखें, श्वास भरें, पेट को दबाएं, गर्दन ऊपर, पीठ से लगाएं, श्वास खाली करते जाएं, धीरे धीरे आगे की ओर झुकें, अधिकतम झुकें, अपना चेस्ट वाला भाग कोशिश करें घुटने से लग जाए और पृष्ठ भाग आपका एड़ियों से ना उठे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको आगे झुकना है और चेहरे पे मुस्कुराहट का भाव रखते हुए रुकना है। बहुत सुंदर। अब देखिए कितना सुंदर प्रभाव आ रहा है, पूरी तरह आपकी नाभि प्रभाव में आ रही है। नाभि के स्पंदन को महसूस करें, हथेलियों पर नाभि का मधुर स्पंदन, आपके कानों तक उसकी आवाज आएगी। ध्यान से सुने, रुके। बहुत सुंदर। पीठ के बल बोला है मैंने, पीठ के बल मतलब सीधा। धीरे धीरे ऊपर आए, श्वास भरते हुए कमर को सीधा करें। चलो एड़ी पंजे मिलाओ, दोनों हाथ फिर से वज्रासन में आ जाएं। एड़ी पंजे मिलाते हैं ना तो हल्का सा वज्रासन में विश्राम। हथेलियों का रुख आसमान की ओर जाए। श्वास भरते जाएं और दोनों अगला अभ्यास लेंगे उष्टासन का अभ्यास। उष्टासन के लिए घुटनों के बल खड़े हो जाएं, दोनों हाथों में कंधे जितना फासला रखें, घुटनों में कंधे जितना फासला कर लें। पीछे से पैरों में भी उतना ही फासला हो, एक बार चेक कर लें। दोनों हाथ कमर पर, उंगली आगे, अंगूठा पीछे रीढ़ की निचली वाली गोटी पर। बच्चों के पीठ में आपने गड्ढा देखा होगा नीचे की तरफ, वहां पर आपके अंगूठे हों, उन अंगूठों को हल्का सा वहां पर प्रेस करते हुए रीढ़ की मसाज करें। बहुत सुंदर। अब अंगूठों पर दबाव बनाते हुए पेट को आगे की ओर धक्का मारें और कंधे, गर्दन धीरे धीरे पीछे की ओर मोड़े। जिनको चक्कर आते हैं वो आंखें खोलकर रखें, जितना संभव हो उतना पीछे की ओर जाएं। अब यहीं से जो साधक अपनी भुजाओं को कमर से हटाकर अपने तलवे पे लगा सकते हैं तलवे पे लगाएं। उष्ट आसन का अभ्यास आप ले रहे हैं, ऊंट की तरह हमारी स्थिति हो जाती है। कमर के दोष समाप्त होते हैं, घुटने के दोष समाप्त होते हैं, सर्वाइकल के दोष भी समाप्त होते हैं। बहुत अच्छा इसका प्रभाव आपके शरीर पे पड़ने वाला है। तो कुछ क्षण रुके इसी स्थिति में। दोनों हाथों को ऊपर की ओर लाएं, खिंचाव बनाएं दोनों में, दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचे, टांगों को भी ऊपर की ओर खींचे। धीरे धीरे दोनों भुजाओं को तलवों से हटाकर कमर पे लाएं। अब करेंगे दोलन, घुटनों को मिलाएं, के बल दोलन, वापस वज्रासन में आ जाएं। तो दोनों हथेलियां पंजों से आगे निकलें और पीछे आए तो दोनों अब दोनों हाथ आगे और पैरों को पीछे करते हुए पेट के बल लेट जाएं।
पेट के बल करेंगे मकर आसन में विश्राम। दोनों कोहनियों का स्टैंड बनाए और दोनों हाथ आपके ऐसे रहेंगे और ठुड्डी दोनों हाथों के बीच में। कोशिश करें कोहनियां मिल जाएं। से पैरों को हल्का सा खोल सकते हैं क्योंकि हल्का सा विश्राम आप ले रहे हैं। गर्दन, जब आप कोहनियां मिलाते हैं ना, गर्दन और ऊपर चली जाती है तो सर्वाइकल क्षेत्र अच्छी तरह प्रभाव में आ जाता है। महसूस करें बंद आंखों में उसके प्रभाव। टांगों को आगे की ओर आपने जो उष्ट आसन का अभ्यास करा उसका प्रभाव आपकी कमर के निचले वाले भाग पर पड़ा है, उसको भी बंद आंखों में महसूस करना। ओम जी। ओम। ओम बहन जी, ओम बहन जी। बहन जी स्वागत है आपका। हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे। बहुत धन्यवाद आपका। जी। आदरणीय विष्णु भाई जी, इसके ना इस पार्ट की रिकॉर्डिंग अलग कर लीजिएगा है? तो सभी विश्राम पूरा हुआ, सभी आसन पे उठ के बैठ जाएं। आज के हमारे मेहमान हमारे साथ उपस्थित हैं।